बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो आज है 17 जून साल 2020 और दिन है बुध का। आज मैं आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ पिछले 24 घंटों की अपडेट्स के साथ। तो जो पिछले 24 घंटों की अपडेट्स हैं आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो पेड पार्किंग थी, जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो पेड पार्किंग में भी खड़ी करते रहे हैं मार्च के एंड, अप्रैल, मई या फिर ये अभी भी कल तक जो भी हैं जो पेड पार्किंग में खड़ी करते रहे हैं उनका कोई भी ना तो जुर्माना और ना ही उसकी पार्किंग फ़ीस थी। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आज से अभी आप बिल्कुल पेड पार्किंग में नहीं खड़ी करेंगे, किसी सेफ जगह पे जाके खड़ी करेंगे। अगर आप पेड पार्किंग में खड़ी करेंगे तो आपको वो पर्ची निकालना ज़रूरी होगा या एसएमएस के ज़रिए पार्किंग को पेड करना ज़रूरी होगा। अगर आज से आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना आ सकता है आपके मोबाइल पर, क्योंकि आज से वो लॉ ख़त्म हो गया है जो फ्री पार्किंग वाला था। आज से पेड पार्किंग शुरू कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मालूम है कि मैंने पहले भी न्यूज़ दी थी कि अभी अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं या ऑनलाइन बिल पे करते हैं तो आप ना करें, क्योंकि साइबर क्राइम की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आ गया था कि उनको लग रहा था कि सिस्टम हैक होने का डर है, किसी और मुल्क की तरफ से जो हैकिंग का निज़ाम चल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया था कि आप अभी ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। और जो आपकी न्यूज़ है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैकिंग से बिल्कुल महफूज हो चुका है सिस्टम। आप कुछ भी कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पे करें या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहीं पर भी करें या नेट बैंकिंग से अकाउंट में ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से। आपको अभी खुली इजाज़त दे दी गई है। आप अभी आपका अकाउंट और आपके पैसे अभी बिल्कुल सेव हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। तो फ्रेंड्स, अगर 15 जून के मुताबिक देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 16 जून में काफ़ी कमी वाज़ह नज़र आई है। अल्लाह हम पर रहम करे, एक दिन ऐसा भी आएगा इस पेज के ऊपर लिखा होगा नो केस टुडे। तो चलिए चलते हैं कि 16 जून में केसेस टोटल तादाद कितनी थी। तो टोटल केसेस की तादाद थी 745, 745 टोटल केसेस नज़र आए हैं, जिसमें से 368 नॉन ओमानी और 377 ओमानी नेशनल हैं। फ्रेंड्स, एक मेरी बहन ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि पाकिस्तान से ओमान की फ़्लाइट कब ओपन होगी। तो मेरी बहन, ओमान में आने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। मैं तकरीबन 6-7 वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि अगर आप ओमान में वापस रिटर्न आना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जो कि ओमान एम्बेसी है। ओमान में एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी है, उनको आपको ईमेल करनी पड़ेगी। आप ये पेज भी देख सकते हैं, इसके नीचे ईमेल एड्रेस भी लिखे हुए हैं। आप ये वाली ईमेल एड्रेस पर अपनी जो है डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी, आईडी कार्ड की बैक कॉपी, इसके बाद पासपोर्ट की कॉपी और एक अपना ट्रैवल प्लान, जो कि आइटनरी प्लान जिसको बोला जाता है कि आप कब पाकिस्तान से आना चाहती हैं और कौन से एयरपोर्ट से आना चाहती हैं। अगर आपके पास ट्रैवल प्लान नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा। आप वो वाला ट्रैवल प्लान डाउनलोड करके उसके ऊपर आप नाम और पता का नंबर, पासपोर्ट नंबर और इसके बाद ट्रैवल डेट जो है वो आप एडिट करके तो वो भी आपको ईमेल में डालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए करेंसी एक्सचेंज की तो 17 जून 2020 के मुताबिक एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 423 रुपये और 50 पैसे के बराबर है और एक ओमानी रियाल इंडियन रुपीज़ के मुताबिक 196.10 है। और अगर बात कर ली जाए बांग्लादेश भाइयों की तो बांग्लादेश भाइयों के लिए 1 ओमानी रियाल 217 टका के बराबर है। फ्रेंड्स, आज है 17 जून। आज एयर इंडिया ओमान में फंसे हिंदुस्तानी लोगों को मस्कत से मैंगलोर लेकर जाएगी। खसूसी परवाज में 3 चीज़ें लाजम होंगी, एक होगा हैंड ग्लव्स और दूसरा होगा मास्क और तीसरा होगा सैनिटाइज़र। ये तीनों चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ बहनों भाइयों का मुझे मैसेज आता है कि इंडिया की और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के रिलेटेड, तो मैं ऑलरेडी पीछे 3-4 वीडियो में आप देखेंगे तो मैं वो पूरा स्केजुअल बता चुका हूँ। हर वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो 3-4 मिनट की एक स्केजुअल वाली वीडियो बन जाती है, तो वो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो ऑलरेडी मैं जो स्केजुअल है पाकिस्तान और इंडिया का वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप अपना स्केजुअल देख लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए एक खुशखबरी है। पीएम इमरान खान ने ऐलान कर दिया है नॉर्मल फ़्लाइट्स का। जो लोग जीसीसी में फंसे हुए हैं उनको नॉर्मल फ़्लाइट्स में भी अभी टिकट्स मिल जाएंगी। आपके साथ एक छोटी सी खबर शेयर करूंगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तानी नेशनल के लिए अच्छी खबर होगी।
आपको आगाह करें कि वजीर आजम ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मरहलावार इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का फैसला किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, डिटेल्स क्या हैं? देखिए, बैरून मुल्क फंसे हजारों पाकिस्तानियों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। वफाकी काबीना के इजलास में इंटरनेशनल फ्लाइट की बहाली का मामला उठाया गया है। मोहम्मद खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फिकार बुखारी की जानिब से, और उन्होंने फ्लाइट की बंदिश से ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो मुश्किलात दरपेश हैं, इस मामले पर खुलकर आज बातचीत की है वफाकी काबीना के इजलास में, और कहा है कि काबीना इंटरनेशनल फ्लाइट की बंदिश के फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि दियारे गैर में फंसे हजारों पाकिस्तानियों को फौरी मदद की जरूरत है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहा कि 2 लाख से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं, लिहाजा इस वक्त में शदीद माली मुश्किलात से 2-4 पाकिस्तानियों की मदद वक्त का तकाजा है। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि NCC का इजलास बुलाकर मामले पर मजीद मुशावरत की जाए, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल फ्लाइट की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतल्लिका हुकाम को एक्शन प्लान तैयार करने की भी हिदायत की है, और जराये ने बताया है कि इब्तदाई तौर पर जो अरब ममालिक हैं या गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ से बैनुल अक़वामी परवाजें जो है वो बहाल की जाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।